विद्यार्थियों, आज अपने निबंध का विषय रहेगा प्रेमचंद का उपन्यास साहित्य। प्रेमचंद एक चयनित लेखक के रूप में भी आप 8वें पेपर में ले सकते हैं। उसमें भी ये सामग्री आपके लिए उपयोगी रहेगी। हिंदी साहित्य में गद्य की अनेक विधाओं में उपन्यास और कहानी विधा का विकास आधुनिक काल में सबसे अधिक हुआ है। हिंदी के कथा साहित्य को विकसित करने वाले अनेक सशक्त लेखक हो चुके हैं और आज भी विद्यमान है। उन सब ने अपनी प्रतिभा और पुरुषार्थ से हिंदी के कथा साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः किसी भी साहित्यकार की उपेक्षा करना ज्ञान का और रचनात्मक साहित्य का अनादर करना होगा। फिर भी जिस कथाकार ने अपनी रचना प्रक्रिया से सर्वाधिक यदि प्रभावित किया है, जिसे साहित्य ने जीवन और समाज के व्यवहारिक पक्षों के संबंध में जिज्ञासाओं को शांत किया है, वह कथाकार है उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। उनके उपन्यासों में मेरा और समाज के सामान्य वर्ग का केवल मनोरंजन ही नहीं किया, अपितु नगर सभ्यता में पलने वाले लोगों की संपूर्ण भारत की समस्याओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं, आवश्यकताओं से परिचित कराया है। सदियों से चली आ रही साम्राज्यवादी, सामंतशाही और पूंजीवादी अव्यवस्थाओं ने इस देश की सुख समृद्धि पूर्ण जीवन को जिस प्रकार अव्यवस्थित और विघटित किया, उनका संपूर्ण चित्र प्रेमचंद के उपन्यासों में देखने के लिए मिलता है। उन अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अपनी खोई हुई स्वतंत्रता, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना और रक्षा के लिए एक अवधि में जितने प्रयास हुए, कष्ट से संघर्ष किए, आंदोलन किए और उत्पीड़न, दमन, शोषण के आघात से, उन सब का इतिहास भी हमें प्रेमचंद जी के उपन्यासों में देखने के लिए मिलता है। जो व्यक्ति स्वयं अभाव, शोषण, गरीबी से जीवन बिता करके भी व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा कर सकता है, राष्ट्र और समाज की स्थितियां बदलने की प्रेरणा दे सकता है, जिसका व्यक्तित्व और कृतित्व उसकी मानता का परिचायक है, वही प्रेमचंद। हम लाखों लोगों के प्रिय लेखक होना सर्वथा स्वाभाविक है। प्रेमचंद के उपन्यासों को भारत की नहीं वरन रूस, चीन, अमेरिका आदि देशों में प्रेम और आदर के साथ पढ़ा जाता है। लगभग समस्त भारतीय भाषाओं में, रूसी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रेमचंद के कथा साहित्य का अनुवाद और विश्व स्तर पर साहित्यकार होने का दर्जा मिला है। प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में यदि हम थोड़ा सा विचार करें तो प्रेमचंद जी का बचपन है वो गरीबी और दरिद्रता का सामना करना पड़ा। 8 साल की अवस्था थी जब इनकी माता का देहांत हो गया। पिता को परिस्थितियों से दूसरा विवाह करने के लिए मजबूर होना पड़ा। विमाता के कठोर अनुशासन में रहना पड़ा। 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, पिता ने उनका विवाह कर दिया। पत्नी के बोझ उनके गले में आ पड़ा। थोड़े दिनों बाद पिताजी का देहांत हो गया। छोटी उम्र में पूरे परिवार का भार उनके कंधों पर आ गया। मेरा परिवार का इतना बोझ और आगे पढ़ने की अदम्य लालसा, पढ़ लिख कर बड़ा बनने की महत्वाकांक्षा उन्हें संघर्ष के लिए प्रेरणा देती रही। अपनी प्रतिभा, अध्यवसाय और कर्मठता से उपन्यास कहानी के माध्यम से समृद्धि के पहाड़ पर चढ़ने का उन्होंने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। प्रेमचंद स्वभाव सुधारवादी व्यक्ति थे। अतः जिन दिनों में विधवा विवाह नाम का एक पाप समझा जाता था, उन्होंने शिवरानी देवी से विवाह किया। प्रेमचंद इतने बड़े लेखक हुए कि दरिद्रता में पले और दरिद्रता से जूझते हुए समाप्त हो गए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके संबंध में लिखा है कि उन्होंने अपने को सदा मजदूर समझा। बीमारी के हालत में मृत्यु के दिन से पहले भी वे अपने को कमजोर शरीर से लिखने और के लिए मजदूरी करते रहे। मना करने पर वो कहते हैं कि मजदूर हूँ, मजदूरी के बिना मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा। उनके निश्चल और सादा व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए इंद्रनाथ मदान ने लिखा है कि प्रेमचंद इतना सादा जीवन बिताते थे कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वे देहाती किसान के प्रतिरूप थे, जिनमें अहम भाव नाम मात्र का भी नहीं था। जीवन के सभी कटुताएं सहते उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर के आगे बढ़ते रहे, परंतु देश की दिशा में सदैव दुखी रहा करते थे। उनकी मुक्ति का उपाय सोचते और खोजते रहते थे। वे देशभक्त थे।
समाज विशेष और संप्रदाय विशेष के समर्थक नहीं थे, वे सच्चे अर्थ में हिंदुस्तानी थे। उनका बाहर भीतर एक सा था, कथने और करने में भेद करना वो नहीं जानते थे। साहित्य और जीवन दोनों को एक दूसरे के पर्यायवाचित मानते थे। इसीलिए ये कहना कि प्रेमचंद मनुष्य के रूप में साहित्यकार से भी महान थे, 16 आने बिल्कुल सही है। प्रेमचंद के पूर्व उपन्यासों पर यदि थोड़ी सी नज़र डाल जाए तो प्रेमचंद के उपन्यासों की शुरुआत के पहले हिंदी उपन्यास जगत में 3 प्रकार के उपन्यास विद्यमान थे। तिलस्मी और एयारी के उपन्यास काम वासना को उत्तेजित करने वाले सामाजिक, ऐतिहासिक, श्रृंगारपरक उपन्यास, जासूसी और सासपूर्ण उपन्यास। इन तीनों वर्गों के नेतृत्व देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी और गोपाल राम गहमरी कर रही थी। इनके अतिरिक्त बंगला उपन्यासों के अनुवादों का भी बोलबाला था। इस युग के उपन्यास साहित्य के संबंध में इंद्रनाथ मदान जी ने लिखा है कि हिंदी की जनता घटनाओं को भूल भुलैया के भरे तिलस्मी, अय्यारी और जासूसी उपन्यास पढ़ती थी और उनमें अद्भुत रस प्राप्त करती थी। ये न होता तो रीतिकालीन श्रृंगारिता से युक्त सामाजिक उपन्यास पढ़ती थी और अपनी सस्ती भावुकता के लिए वे भोजन प्राप्त करती थी। जनता का जो अंग अद्भुत और श्रृंगार इन उपन्यासों में पसंद नहीं करता था, उनमें नैतिकता के प्रति आग्रह था, वह अपने लिए बंगला, मराठी और अंग्रेजी के अनुवादों को वरदान समझता था। इस प्रकार हिंदी पाठक के पास उपन्यास के नाम पर ठोस जीवन धरातल पर आधारित कोई वस्तु नहीं थी। उपन्यास लेखन का प्रारंभ प्रेमचंद जी ने, वास्तविक नाम उनका धनपत राय था। वे पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे। बाद में जब हिंदी में लिखना शुरू किया तो उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रख लिया। इसी नाम से वे हिंदू उर्दू साहित्य में विख्यात हुए। प्रेमचंद को बचपन से उपन्यास पढ़ने का शौक था। उन्होंने उपन्यास पढ़े, फिर पुराणों का उर्दू अनुवाद किया। तिलस्मी और अय्यारी के अनेक उपन्यास पढ़े। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्हें उपन्यास जीवन की लेखन की लालसा जागृत हुई। 20-21 की अवस्था में उन्होंने पहला उपन्यास 1901 में लिखा, जो 1902 में प्रकाशित हुआ। 1904 में दूसरा उपन्यास प्रकाशित हुआ। उनकी 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन 1909 में प्रकाशित हुआ, जिसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया। आगे चलकर वे हिंदी में लिखने लगे। प्रेमचंद के उपन्यासों पर यदि हम विचार करें तो गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों दृष्टि से हिंदी कथा साहित्य को उन्होंने समृद्ध किया। इनके उपन्यास वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान और मंगलसूत्र, ये इनके उपन्यास रहे। मंगलसूत्र को वे पूरा नहीं कर पाए। उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 7 भागों में प्रकाशित हुई। वे कहानियाँ पहले सप्तसरोज, नवनिधि, पंचपच्चीसी, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम पीयूष, प्रेम कुंज, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रसून, सप्त सुमन, कफन, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रमोद, प्रेम सरोवर, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानी, अग्नि समाधि, प्रेम पंचमी, प्रेम गंगा नाम से प्रकाशित हो चुकी थी। उन्होंने सरस्वती प्रेस बनारस में मानसरोवर को एकत्रित करके प्रकाशित करवाया। उनके उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय ये है। वरदान, इसमें प्रेम और विवाह की समस्या, आर्थिक संकट, जापान की क्रांति, भारतीय स्वतंत्रता आदि विषयों का चित्रण है। ब्रजरानी और प्रताप के बचपन के साथ रहने के कारण से प्रेम करने लगते हैं, किंतु ब्रजरानी का विवाह प्रताप से न होकर के डिप्टी के उच्छृंखल पुत्र कमलाचरण के साथ होता है। ब्रजरानी के प्रभाव से कमलाचरण में परिवर्तन होता है, किंतु अचानक कमलाचरण का देहांत हो जाता है। प्रताप ब्रजरानी विवाह के बाद त्याग संयम का जीवन बिताते हुए देश सेवा में लग जाता है। उपन्यास कला की दृष्टि से इसमें कथा वस्तु और चरित्र चित्र में शिथिल है। प्रबंध निर्वाह भी अपेक्षित नहीं है। प्रतिज्ञा, ये प्रेमचंद का प्रथम सामाजिक उपन्यास है जिसमें विधवा जीवन की करुण झांकी है। इसमें अविवाहित प्रोफेसर दीनानाथ और विदुर वकील अमृत राय के चरित्र का दिग्दर्शन है। विधवा के पक्षपाती अमृत राय अपनी साली प्रेमा से विवाह न करके किसी विधवा से विवाह करने का निश्चय करता है और प्रेमा का विवाह दीनानाथ से हो जाता है। प्रेमा अमृत राय की प्रशंसा करती है, जिसमें दीनानाथ ईर्ष्या से भर उठता है। अंत में वह अपनी भूल सुधार कर लेता है।
पूर्णा नामक विधवा की कथा में विधवाओं की दशाओं का परिचित करवाया। अगला उनका उपन्यास है सेवा सदन। वैश्य समस्याओं को लेकर के उपन्यास लिखा गया। एक ईमानदार पिता कृष्णचंद्र पुत्री सुमन के विवाह के लिए रिश्वत लेता है और पुत्री के अधेड़ गजानन के साथ विवाह सूत्र में बांध देता है, जिसके संकालु क्रोधी स्वभाव के कारण से एक दिन सुमन को वेश्या बोली के आश्रम में जाना पड़ता है। बाद में विधवाश्रम में जाती है। वहाँ से निकालने जाने पर छोटी बहन शांता के यहाँ चली आती है, जहाँ भी उसे अपमानित होकर निकलना पड़ता है। अंततः वह स्वामी गजानंद के आश्रम में आती है। गजानंद के पति गजाधरी थे। वे दोनों मिलकर सेवा सदन की स्थापना करते हैं। सुधारवादी उपन्यास में वेश्या समस्या का समाधान ढूंढा गया है। प्रेमाश्रम ये किसान जमींदारों के संबंधों पर आधारित ग्राम व्यवस्था या ग्राम समस्याओं पर लिखा हुआ उपन्यास है। ये प्रेमचंद का पहला उपन्यास है जिसमें अत्याचारी जमींदार ज्ञान शंकर और किसानों की सहानुभूति रखने वाले जमींदार का प्रतीक बनाकर प्रभाशंकर और आदर्श जमींदार का प्रतिनिधि प्रभाशंकर का पुत्र प्रेमचंद है। प्रभाशंकर के बड़े भाई प्रेमशंकर सर्वस्व त्याग करके प्रेमाश्रम की स्थापना करते हैं। इस उपन्यास में पात्रानुकूल भाषा, स्वाभाविक चरित्र और ग्रामीण परिवेश की दृष्टि से ये बेहतरीन उपन्यास है। निर्मला ये उपन्यास दहेज और अनमेल विवाह की समस्याओं को अंकित करता है। दहेज देने में असमर्थ होने के कारण से विधवा पुत्री निर्मला अधेड़ और विदुर तोताराम के साथ बांधी जाती है, जिसके पहले पत्नी के 3 संतानें थी। बड़ा लड़का निर्मला की आयु का था। इसी कारण पति अपनी पत्नी को संदेह की नज़र से देखता है, जिससे घर में बर्बादी होती है। निर्मला की मृत्यु के कारण से वह उपन्यास दुखंत है। इसमें प्रेमचंद के यथार्थवाद दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति होती है। कायाकल्प महात्मा गांधी के सत्याग्रह और हिंदू मुस्लिम दंगों, शासकों के अत्याचारों को प्रकट करने वाला यह उपन्यास सामाजिक सुधार की दृष्टि से लिखा गया, जिसमें जन्म जन्मांतर तक चलने वाले प्रेम की एक अद्भुत कहानी है। इसके चक्रधर नामक युवक और जगदीशपुर का खोई हुई राजकुमारी अहिल्या और देवी देवप्रिया और महेंद्र सिंह के पुनर्जन्म की अद्भुत कथा है। कई स्थानों पर अस्वाभाविक शिथिल और नीरस भी बन गया है। रंगभूमि ये उपन्यास कथा वस्तु और रचना शिल्प की दृष्टि से प्रेमचंद का श्रेष्ठ उपन्यास कहा जा सकता है। इसमें एक ईसाई मिस्टर जॉन सेवक अंधे सूरदास की जमीन को सिगरेट का कारखाना स्थापित करने के लिए जबरदस्ती हत्याना चाहते हैं। सूरदास सत्याग्रह करके आत्म बलिदान देता है। दूसरी ओर जॉन सेवक की पुत्री सोफिया और विनय सिंह का अनुरक्त होकर उनके आत्म बलिदान के बाद आत्महत्या कर लेती है। ये यथार्थवादी उपन्यास है जिसमें तत्कालीन समाज, पूंजीवाद, गांधी के सत्याग्रह का प्रभाव, धर्म समन्वय आदि का चित्रण किया गया। गबन ये उपन्यास मध्यम वर्ग की नारी की आभूषण प्रेम की समस्या को चित्रित करता है। आभूषण प्रिय जालपा का पति अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए सरकारी धन का गबन करता है और भागकर कलकत्ता चला जाता है। वहाँ किसी अन्य कारण से गिरफ्तार हो जाता है और जालपा के प्रयासों से मुक्त होता है। इसमें मध्य वर्ग को दिखाने और आत्म प्रदर्शन का यथार्थ चित्रण है। उपन्यास रोचक, स्वाभाविक और कलात्मक है। कर्मभूमि ये सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित उपन्यास है जिसमें अछूतोद्धार, सूदखोरी, चोरी के माल का व्यापार करने, पत्नी और पति, पिता पुत्र एक दूसरे के गुलाम बनाने की जो प्रवृत्ति है, निकम्बी शिक्षा पद्धति, स्वार्थी, घूसखोरी, शोषण आदि का अच्छा प्रकाश डाला गया है। हिंदू मुस्लिम एकता का भी अच्छा संकेत है। नायक अमरकांत की देशभक्ति और किसान आंदोलन की सफलता की कथा इसमें है। यथार्थवादी शैली में व्यापक दृष्टिकोण से लिखा ये उपन्यास बेजोड़ है। गोदान ये प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसका नायक होरी भारत में गरीब, शोषित, पीड़ित, अशिक्षित और किसानों का प्रतिनिधि है। भारत के किसान, जमींदारों और महाजनों के शोषण चक्रों से धीरे धीरे पिस रहा है। इसमें दोहरा कथानक है। एक गरीब किसान होरी उसके वर्ग जमींदारों, महाजनों, कारकुनों, पंडितों आदि के शिकंजे से पढ़ करके पीड़ित है। दूसरा जमींदार राय साहब, मिल मालिक खन्ना और प्रोफेसर मेहता, डॉक्टर मालती आदि से संबंधित सारी पात्रों का भी चित्रण है। प्रेमचंद ने शोषकों और शोषितों के बीच की बढ़ती खाई को यथार्थ की लेखनी से अंकित किया। किसान धीरे धीरे मजदूर होते जा रहे थे। होरी का पुत्र गोबर मजदूरी का रोष और क्रांति का प्रतिनिधि है। इसमें होरी की मृत्यु से विषाद आ जाता है जो निराशा का प्रतीक है। इसमें समाजवाद और गांधीवाद दोनों दर्शनों की अभिव्यक्ति है। मंगलसूत्र
ये प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। 4 अनुच्छेद लिखने के बाद इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई, इसीलिए उपन्यास अधूरा ही रह गया। इसके नायक देव कुमार है, जो मध्य वर्ग का प्रतिनिधि है। इसमें प्रेमचंद पुरानी मान्यताओं पर नई विश्वासों की स्थापना करते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों में धीरे धीरे विकसित होकर उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं। उनके विचार देश और समाज की परिस्थितियों के अनुसार कर्मशील थे। उनके अनुसार उनके उपन्यासों में कला के मापदंड स्थापित हुए। वे साहित्य, देशभक्ति और राजनीति से आगे चलने वाली मसाल लेकर के चलते थे। उपन्यासों के माध्यम से देश की नवजागृति चेतना का बीजारोपण करना चाहते थे। उस समय स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले आंदोलनों में बल देना, सुखद भविष्य का निर्माण करना चाहते थे। समाज में शोषण, अत्याचार, गरीबी और अन्य कुरीतियों से मुक्त करना चाहते थे। वे समाजवादी विचारधारा के पोषक थे, जिनके आधार गांधीवाद, मानववाद था। प्रेमचंद लोक जीवन का विधान करने वाले, विश्व साहित्य में स्थान रखने वाले उपन्यासकार हैं। भावों की मार्मिकता और कला की सूक्ष्मता के क्षेत्र में भले ही रविंद्र और शरतचंद्र जोशी से पीछे हो, किंतु भारतीयता का जैसा व्यापक स्वरूप, अपने राष्ट्र की समस्याओं का जैसा गंभीर और यथार्थ चित्रण, एक युग और इतिहास में जैसी रूपरेखा प्रेमचंद के उपन्यासों में मिलती है, वैसी रविंद्र और शरतचंद्र के उपन्यासों में नहीं मिलेगी। प्रेमचंद का उपन्यास और कहानी का क्षेत्र में नई यथार्थ समस्याओं की प्रवृत्ति का प्रारंभ करके हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध किया है। आज इतना ही। धन्यवाद।